प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हम लाए हैं वो है नाउन का नंबर। नाउन का नंबर। तो जो नाउन का नंबर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 3 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश की है कि 3 पार्ट में जब पढ़ा देंगे तो आराम से सारे नियमों को आप समझ जाएंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट का, आराम से आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। एक साथ पढ़ा देने से दिक्कत होगी। और फंडामेंटल समझ लीजिए, उसके बाद फिर 3 टॉपिक का मतलब 3 पार्ट में पढ़ाने का मतलब यह है कि बहुत जितने भी नियम उसके हैं सारे नियम आपको आपके नॉलेज में हो जाएगा, सारे नियम आप जान जाएंगे। देखिए, नाउन का जो नंबर होता है, वो नाउन का जो नंबर होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में एक व्यक्ति का ज्ञान होता है, एक वस्तु, एक व्यक्ति। और एक से अधिक का ज्ञान किसमें होता है? प्लूरल में होता है। इसीलिए इसको एक वचन कहते हैं और उसको प्लूरल को क्या कहते हैं? बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। अब यह ध्यान देना है कि जो नाउन का नंबर है उसको एक वचन से अर्थात सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है? तो सिंगुलर से प्लूरल बनता कैसे है? इसके बहुत सारे नियम हैं, ढेर सारे नियम हैं, और एक एक नियमों का आप अध्ययन करिए और मैं इसको 3 पार्ट में करके पढ़ा दूंगा। आपके सारे नियम समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला नियम क्या है कि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन, जितने भी सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, हर बात को सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हैं। क्या? कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन का जब बहुवचन बनाया जाता है तो केवल यस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। केवल क्या जोड़ के? एस जोड़कर। ध्यान दीजिएगा, केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल केवल यस जोड़कर बनाया जाता है। और सिंगुलर से जो प्लूरल बनते हैं वो कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आपके सामने शब्द है, हम दे रहे हैं, जैसे पहला शब्द आपको दे रहे हैं ग्लटन। क्या है? ग्लटन। GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन माने जानते हो क्या होता है? ऐसे हम इसको भी ऐसे दे सकते थे, बुक तो बुक से लिख दीजिए, पेन तो पेन से लिख दीजिए, बॉय बॉय लिख दीजिए, गर्ल से हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? तो नॉर्मल शब्द है, सब आप सभी लोग जानते हैं। 1-2 शब्द नया जान लीजिए ताकि आपका शब्दकोश मेंटेन हो जाएगा बढ़िया। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। द पर्सन हु ईट्स टू मच या हु ईट्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बहुत ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को ग्लटन कहा जाता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं पेटू। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ग्लटन्स। ग्लटन्स माने पेटू। बात समझना? केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा शब्द है, मान लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब इसका बनाना है प्लूरल, तो क्या जुड़ेगा? केवल एस। तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। यस जोड़ के बनेगा, हो जाएगा क्वेश्चंस। ग्लटन, क्वेश्चंस। एक शब्द आपके सामने है, सोम नाम बुलिस्ट। हाँ, देखिए, सोम नाम बुलिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग। सोम, देखिए स्पेलिंग, SOMNAMBULIST, सोम नाम बुलिस्ट। ऐसे लोग होते हैं जो नींद में चलते हैं। नींद में चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं सोम नाम बुलिस्ट।
नींद, नींद में चलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सोमनाम्बुलिस्ट। तो एक व्यक्ति है, नींद में चलने वाला एक व्यक्ति है, उसको बनाना है प्लूरल, तो अब यस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, हो जाएगा सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट आ गया बात समझ में। अब देखिए, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम सिंगुलर नाउन में क्या जोड़ के बनाते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं बताया, ग्लटन ग्लटन्स, क्वेश्चन क्वेश्चन, सोमनाम्बुलिस्ट तो सोमनाम्बुलिस्ट्स। तो ऐसे पेन पेन्स, बुक बुक्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, इस तरह हो जाएंगे। समझ में आता है, केवल यस जोड़ के बनाओ। दूसरा क्या है, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, कौन सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा। कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस यस होता है, यस एच होता है, सी एच होता है, यस होता है, यक्स होता है, जेड होता है, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या चीज, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यस नहीं जुड़ेगा, ई एस जोड़ के बनाएगा। कैसे बनेगा, जैसे देखिए आपके सामने है क्विज, QUIZ। क्विज क्या होता है, क्विज का मतलब होता है क्विज, जैसे क्विज, क्विज का मतलब जानते क्या होता है, प्रश्नोत्तरी। क्या होता है, प्रश्नोत्तरी। प्रश्न होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन में से एक सही होता है, क्विज होते हैं, क्विज। अब देखिए, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके अंत में जेड होता है, यक्स होता है, यस, सी एच, यस एच, यस यस होता है, तो हम क्या बनाते हैं, उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो उसका प्लूरल बनाते हैं ई एस जोड़कर। क्या हो जाएगा, QUIZ, ES, क्विजेज। अब देखिए यस आया बस, तो क्या हो जाएगा, बसेज। समझिए ध्यान से, देखिए स्केच, चित्रण करना, स्केच, स्केच में चित्रण होता है, चित्रण, सी एच आया नहीं आया, देखिए सी एच आया ना, तो हो जाएगा स्केचेज। विच, WITCH, बीच में चुड़ैल, चुड़ैल होता है, तो WITCHES, बीचेज हो जाएगा। या बेंच लिखा है, BENCH, तो बेंचेज हो जाएगा, ES जोड़ दीजिएगा। तो कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस यस, SH, CH, यस, एक्स, जेड होता है, तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्विज है, बस है, देखिए एस आया है, इसमें जेड आया है, इसमें CH आया है, इसमें CH आया है, इसमें जैसे बेंच में BENCH, बेंच है, तो बेंच में ES हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपके सामने ये CH वाले हैं, जो CH वाले हैं, इसमें अपवाद होता है। और ध्यान रखना हमारी बात को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जितने अपवाद वाले इंग्लिश में जान लीजिए आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से टफ भी हैं। इन छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक्ड नहीं करना चाहिए। ओवरलुक्ड मतलब होता है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ा देती हैं, ध्यान दीजिए इसको हमेशा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है, हमने क्या बताया कि ऐसे शब्द, ऐसे सिंगुलर, बताएं ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके अंत में CH होता है, उनका प्लूरल बनाते समय ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कुछ शब्द आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जिसमें CH का जो अर्थ होगा वो का होगा, चा नहीं होगा। जब चा होगा, इसे WITCH आपने लिखा था तो विच था, विच, WITCH विच था ना, BENCH बेंच था ना, बेंच। देखिए इसमें क्या आएगा, इस CH का जो अर्थ होगा ये क्या होगा, का होगा। क्या क्या होगा, का होगा। तो कैसे कौन कौन शब्द हो सकता है, देखिए पहला शब्द देखिए बहुत ध्यान से, EUNUCH, इसको पढ़ेंगे यूनक। क्या पढ़ेंगे, यूनक। अब इसका CH का अर्थ क्या है, जब CH का अर्थ का होगा
ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया शब्द है। यूनक, इपोक, 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 या इसलिए एपोक, इपोक, यूनक, इपोक। और देखिए मोनार्क, मोनार्क, स्टमक। अब ध्यान से सुनिए इसको। अब इसका अर्थ क्या है? सी एच का अर्थ का है, ध्यान दीजिएगा। तो जब का अर्थ होगा तो ई एस का प्रयोग नहीं होगा, यही अपवाद है, यही अपवाद है, ध्यान देना है। तो ई एस का प्रयोग नहीं होगा। एक 4 शब्द आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। यूनक, यूनक माने ऐसे लोग होते हैं जिनको हम किन्नर कहते हैं। बात समझना, किन्नर जानते हो ना, किन्नर कहते हैं, किन्नर कहा जाता है, ऐसे लोगों को किन्नर कहा जाता है। तो उनमें हम यूनक का प्रयोग करते हैं, यूनक। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ेंगे। इपोक का मतलब होता है युग, युग होता है, ऐतिहासिक युगों को इपोक कहा जाता है, इपोक कहा जाता है, इसमें एस जोड़ देंगे। इसको पढ़ेंगे मोनार्क, इसमें राजा होता है, इसके माने। इसके स्टमक जिसे आप कहते हैं पेट, स्टमक मीन्स पेट, इसमें आप एस जोड़ देंगे। आई बात समझने? ये अपवाद वाले 4 शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार रखिए, याद रखिए। कौन कौन शब्द? यूनक, इपोक, मोनार्क और स्टमक, स्टमक। तो जिसमें का अर्थ होता, देखिए का है ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा? केवल और केवल एस जुड़ेगा, ई एस का प्रयोग नहीं होगा। आगे बात समझ में। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वही कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो। क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अगर वाई है और वाई के पूर्व कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय वाई हटा दिया जाता है, वाई को हटा करके आई ई एस का प्रयोग कर दिया जाता है। समझ बात आई? समझ बात आ गया? जैसे जैसे देखिए क्या है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझे तब समझ में आएगा। जैसे बेबी, देखिए लिखे हैं, देखिए जैसे लिखा बेबी, देखिए लिखे हैं बेबी। अब बेबी है, हमने क्या बताया? अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई है और वाई के पूर्व कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना, तो वाई हटाकर आई ई एस कर देते हैं। देखिए बी ए बी आई ई एस, वाई हट गया। लेडी, एल ए डी आई ई एस, आई एस लग गया ना। प्रॉक्सी, पी आर ओ एक्स आई ई एस, प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी माने सब प्रतिपत्र होता है, इलेक्शन में प्रयोग होता है, जब वोट पड़ता है, वोट डाला जाता है, उसी में प्रयोग होता है। प्रॉक्सी आते हैं, प्रॉक्सी वोटर्स आते हैं। प्रॉक्सीज, लग्जरी लिखा है ना, तो एल यू एक्स यू आर आई ई एस। बात समझ में? इसका मतलब यह है अगर वाई है, ध्यान दीजिए फिर से, वाई है और वाई के पूर्व अगर कॉन्सोनेंट है, देखिए यहां बी कॉन्सोनेंट था, यहां डी कॉन्सोनेंट था, यहां पर वाई कॉन्सोनेंट, यहां पर एक्स कॉन्सोनेंट है और उसके बाद यहां पर आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई हट के क्या होगा? वाई हटा करके हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे यदि वाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर वाई आया है, नियम क्या अगला नियम? अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है, तो इसमें तो कॉन्सोनेंट की बात हुई है, उसमें क्या होगा कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है और उसके पूर्व कोई वावेल हो, जैसे ए हो, ई हो, आई हो, ओ और यू, इन पांचों में से कोई अगर आया है
इस वाई के पूर्व, इस वाई के पूर्व अगर इन्हीं पांचों में से कोई आया है तो IES का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वाई के बाद केवल यस का प्रयोग करेंगे। जैसे टॉय, क्या लिखा है? टॉय। देखिए वाई है ना, देखिए ध्यान से, वाई है ना, वाई के पहले वो क्या है? वावेल है। वाई के पहले वो क्या है? वावेल। देखिए है ना पांचों में से, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? हो जाएगा ट्वाइज। हो गया ना। रे, रे माने किरण, रे माने किरण, तो देखिए ए वावेल है तो रेज। वैली, वैली माने क्या होता है? वैली माने घाटी, वैली माने क्या होता है? घाटी। तो VALLEY, देखिए ई आया है, आया ना वावेल, ई आ गया है तो लिखेंगे वैलीज। फिर आइए की मीन्स क्या होता है? कुंजी या चाबी। देखिए ई वावेल है आपका, यस जुड़ेगा, कीज। स्टोरी, दो अर्थ होता है स्टोरी का, देखिए ध्यान से, STORY स्टोरी, और एक होता है STOREY। अब देखिए दोनों नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं। पहला नियम फॉलो क्या हो रहा है कि अगर वाई है और वाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हट के क्या होगा? IES होगा। देखिए STORY माने कहानियां हो गया, कहानियां, कहानी, कहानियां, इसके माने कहानी होता है। अब इस स्टोरी माने मंजिल होता है, मंजिल, कौन सी मंजिल से घर बनता है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे होता ना, उसी फ्लोर को मंजिल कहते हैं। अब स्टोरी देखिए यहाँ ई वावेल आया है, ई वावेल आया है, अब ये वाई नहीं हटेगा, देखिए रहेगा STOREYS। दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं स्टोरी में। देखिए आगे बात समझे ना। अच्छा फिर देखिए की, ये तो की हो गया। एसे, एसे ए आया है, आया है ना, ए आया है तो क्या जुड़ेगा? एसेज। अगर वाई आया है और वाई के पूर्व यदि वावेल है तो वाई हटेगा नहीं, बल्कि वाई के बाद में यस को हम ऐड करेंगे, केवल यस ऐड करेंगे, यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। आगे बात समझ में। अगला देखिए, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या FE आता है तो उसको प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं? एफ और FE को हटा देते हैं। क्या? एफ और FE को हटा देते हैं और उसके स्थान पर, अर्थात एफ और FE के स्थान पर VES का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? VES का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा है लोफ, लोफ, लोफ का मतलब क्या होता है? लोफ माने होता है टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। लोफ मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। लिखा है LOAF, लोफ। क्या बताया है? अगर यफ आता है या FE आता है, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या FE आता है तो यफ को हम रिमूव करते हैं, यफ को हटा देते हैं, और यफ को हटा के क्या लगाते हैं? VES। देखिए LOAVES हो गया। फिर देखिए आया लिखा इल्फ, इल्फ का मतलब होता है परी भी होता है और पिशाच भी होता है, पिशाच। तो इल्फ है, एफ आ गया है तो ELVES। फिर लिखा, मान लीजिए लिखा वाइफ, देखिए ध्यान से, वाइफ FE आ गया है तो WIVES। फिर लिखा नाइफ, FE आ गया है तो हो जाएगा नाइव्स, KNIVES। फिर लिखा थीफ, THIEF, थीफ माने चोर तो THIEVES, थीव्स। LIFE लाइफ तो हो जाएगा LIVES। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लाइव्स। क्या पढ़ेंगे? लाइव्स। ये पढ़ेंगे लाइफ, ये पढ़ेंगे लाइव्स। लेकिन जब ये, अब यह लाइव्स या लिव्स ना पढ़िएगा, लिव्स ये तब पढ़ा जाएगा जब ये वर्ब होगा, और किस रूप में होगा? सिंगुलर रूप में होगा। क्योंकि कोई भी, अब एक चीज यहां कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि नाउन को ध्यान से सुनिएगा, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए
यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसको हम चूंकि नाउन पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे लाइव, जिसको क्या पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये वर्ब होता तो लिखा रहता LIVE, लिव। लिव माने रहना, तो रहना आपका ये वर्ब है और ये प्लूरल में है, इसका ये सिंगुलर क्या होगा, LIVES, तब पढ़ा जाएगा लिव्स। अब देखिए टीवी देखते हैं या कुछ देखते हैं, किसी का सीधा प्रसारण आता है तो उसको LIV लिखा रहता है, तब उसको आप क्या पढ़ेंगे, तब इसको लिव नहीं पढ़ेंगे, तब इसको आप लाइव पढ़ेंगे, लाइव, लाइव ऑन सीधा प्रसारण, लाइव पढ़ेंगे, LIV, लाइव पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट देखिए, लेकिन इसी नियम में एक अपवाद है, और जो अपवाद होते हैं हमने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपवाद, जरूर याद रखिए। अपवाद याद रखिए कि नियम क्या कहता है, अगर एफ या एफ आ जाता है तो प्लूरल एफ और एफ को हटा के बीएस लगाते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद को मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या है, जैसे आपका समझिए, ध्यान से समझिएगा, चीफ, गल्फ, बिलीफ, प्रूफ, हूफ, वार्फ, द्वार्फ, स्टाफ, क्लिफ और हैंडकरचीफ, मैंने इसको रुमाल कहते हैं, हैंडकरचीफ रुमाल। कौन कौन शब्द फिर से सुनिए, चीफ, गल्फ, बिलीफ, प्रूफ, हूफ, वार्फ, द्वार्फ, स्टाफ, क्लिफ, हैंडकरचीफ। ये शब्द ऐसे हैं, चीफ माने प्रमुख, सरदार, गल्फ माने खाड़ी, बिलीफ माने विश्वास, प्रूफ माने प्रमाण, हूफ माने जानते क्या आता, हूफ माने जो पशु होते हैं, पशु के जो पैर का हिस्सा होता है नीचे से खुर कहते हैं, खुर, उसको हूफ कहा जाता है। वार्फ, वार्फ माने जानते क्या होता है, वार्फ का मतलब होता है घाट। कौन सा घाट, जैसे नदी का घाट बनता है, नहाते धोते हैं लोग, घाट। द्वार्फ माने बौना होता है। स्टाफ माने एक साथ काम करने वाले लोग, एक विभाग के एक साथ काम करने वाले लोग स्टाफ में आते हैं। जैसे मैं टीचर हूं तो टीचर के साथ जो भी टीचर मिलेंगे वो सब स्टाफ के होंगे, स्टाफ कहा जाता है, स्टाफ नहीं, स्टाफ, स्टाफ कहा जाता है। और क्लिफ मीन्स चट्टान होता है, हैंडकरचीफ माने रुमाल होता है। नियम क्या है, देखिए सब में एफ आया है, एफ आया है ना, देखिए एफ आया, सब में एफ आया है, देखिए आया है ना, डबल एफ है, एफ है, सब में है। नियम क्या होना चाहिए, यहां पर इसको हटके वीईएस का प्रयोग होना चाहिए प्लूरल बनाते समय, लेकिन नहीं, इन सब शब्दों में केवल और केवल यस जुड़ेगा। चीफ में जुड़ेगा तो हो जाएगा चीफ्स, गल्फ में जुड़ेगा तो गल्फ्स, बिलीफ, बिलीफ है ना तो इसमें बिलीफ्स, प्रूफ्स, हूप्स, वार्प्स, ड्वार्फ्स, स्टाफ्स, क्लिप्स, हैंडकरचीफ। लेकिन ध्यान देना है आपको, हम आपके सामने 2-3 शब्द लिख रहे हैं। जैसे एक होता है स्कार्फ, एक शब्द इसमें लिखे हैं हूफ, एक शब्द लिखे हैं वार्फ, एक है स्टाफ। देखिए स्कार्फ तो इसमें शायद नहीं था, स्कार्फ भी इसमें रहेगा अपवाद में। देखिए ध्यान से, स्कार्फ, हूफ, वार्फ और स्टाफ, इन अगर ये 4 शब्द कंसन एकदम इसको याद कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, रट लीजिए इनको शब्दों को कि स्कार्फ, हूफ, वार्फ और स्टाफ, इनका जो है वीईएस लगा के भी बना सकते हैं और यस लगाकर भी बनाया जा सकता है। दोनों स्थितियों में सही है, लूसेंट कहता है, लूसेंट किताब के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, स्कार्फ तो आप चाहे इसमें यस जोड़ दीजिए और चाहे आप इसमें वीईएस या फटा के वीईएस जोड़ दीजिए। हूप है तो चाहे यस जोड़ दीजिए या फटा के वीईएस जोड़ दीजिए। वार्फ माने घाट होता, क्या होता, घाट, घाट, तो इसमें आप चाहे यस जोड़ दीजिए चाहे वीईएस जोड़ दीजिए। इसमें आप चाहे यस जोड़ दीजिए स्टाफ में, चाहे वीईएस, दोनों या फटा के वीईएस कर लीजिए। बात समझ में आया, दोनों या फटेगा, ऐसा नहीं पता चाहिए STAF VES लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। दोनों या फटेगा तो दोनों या फटेगा तो VES लग जाएगा, दोनों स्थितियां सही है।
ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छी चीज है, समझ जाइएगा। अगला देखिए नेक्स्ट नियम, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ होता है, ओ, तो उसका जो प्लूरल बनता है वो ईएस जोड़कर बनता है। क्या बनता है? ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आ रहा समझ में? नहीं, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जैसे क्या लिखा है? मैंगो। क्या लिखा है? मैंगो। देखिए मैंगो। अब मैंगो क्या है? इसमें ओ आया है ना, लास्ट में ओ आया है ना, अब बनाना है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? ईएस जोड़ के बनेगा, मैंगोज। कार्गो। कार्गो क्या होता है? कार्गो माने होता माल। कौन सा माल? जिसे सामान उतारा चढ़ाया जाता है, जो सामान आता है ट्रक वगैरह में, तो माल जो होते हैं वही इसको कार्गो। शिप में होता, पानी की जहाज में माल कार्गो, तो सामान जो होता माल। अब इसमें कार्गोज। निग्रो, देखा ना निग्रो? निग्रो कौन जाते होते? हबसी। ऐसे लोग जो काले कलूटे होते, एकदम काले कलूटे लोग को निग्रो कहा जाता है, निग्रो। तो इधर निग्रोज, देखिए ईएस जोड़कर, हाँ ठीक है, ईएस जोड़कर मैंगोज, कार्गोज, निग्रोज। अब देखिए मोटो, मोटोज, वाल्केनो, वाल्केनोज। वाल्केनो जानते हैं? ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वाला मुखी। और टारनेडो, तो टारनेडो का हो जाएगा टारनेडोज। नए नए शब्द हैं। टारनेडो का मतलब होता है बवंडर, बवंडर। तो ये सब अगर ओ आता है, ओ आता है, तो प्लूरल किससे बनता है? ईएस जोड़ के बनता है, बना दिया जाता है। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद यही देखिए, ओ आया है, अब ओ के पहले ईएस जुड़ा है, ध्यान सुनिएगा। पहले ओ आया है तो कैसे बना है? ईएस जोड़ के क्या बनाया गया है? प्लूरल बनाया गया है। लेकिन ओ के पूर्व क्या है? जैसे आप लिखे तो मैंगो ना, ओ के पूर्व क्या था? क्या था? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट था, तभी ईएस लगा था। देखिए मैंगोज। लेकिन अभी अपवाद इसी में आ जाएगा। क्या? जैसे फोटो। नियम क्या कहता है अपवाद में? देखिए ध्यान से, नियम ये कहता है कि अगर ओ आया है, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहां ईएस होना चाहिए। तो इसका ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है। क्या होना चाहिए? अपवाद है ये। फोटोज, देखिए ध्यान से, फोटोज। कैंटो। कैंटो क्या होता है? कैंटो का मतलब होता है कांड। कौन कांड भैया? किसी ने कोई काम कर दिया तो कांड, कांड कहना नहीं, वो कांड नहीं। कांड का मतलब होता है जैसे हमारा रामचरितमानस इपिक है, महाकाव्य है, धार्मिक पुस्तक है, तो हम उसका जो कांड है, बाल कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड, ये कांड उसको कहते हैं कांड। या और सही हिंदी में समझ लीजिए सर्ग। जैसे मुक्ति दूत वगैरह आप पढ़े थे, श्रवण कुमार पढ़े थे, उसमें सर्गों में बटा हुआ था हिंदी में, वही है कैंटो। कैंटो का मतलब कांड। तो इसमें क्या जुड़ेगा? CANTOS। और जुड़ना क्या चाहिए? ईएस, लेकिन नहीं जुड़ रहा, अपवाद है। पियानो। पियानो क्या है? एक वाद्य यंत्र है पियानो, तो इसमें जुड़ेगा पियानोज, केवल यस जुड़ेगा। और डायनमो। डायनमो विज्ञान की भाषा में डायनमो है, तो ये डायनमो है, डायनमोज, केवल यस जुड़ेगा। तो चार शब्द याद रखिए, फोटो, कैंटो, पियानो, डायनमो, ठीक है ना। लेकिन अगर अगला नियम देखिए क्या कहता है, सातवां नियम, अगर ओ लास्ट में आया है, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है और ओ के पहले कोई ना कोई वावेल आया है, तो क्या करेंगे? तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे बंबू। अब ध्यान से सुनिए, एक लास्ट में ओ आया है और ओ के पहले ओ क्या है? ये वावेल है, ये भी है ना, वावेल है ना। ओ के पूर्व अगर कोई वावेल आएगा
तो हम केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बम्बूज। कक्कू, कक्कू मीन्स कोयल। देखिए ओ आया, आया, ये लास्ट में ओ आया, इसके पहले वावेल है, तो हो जाएगा CUCKOOS, कक्कूज। वीडियो तो हो जाएगा VIDEOS। देखिए ओ आया है, ओ के पहले वावेल आया है, यस जुड़ गया। वीडियोज। ऑडियो, ऑडियो तो हो जाएगा ऑडियोज। समझ रहे हैं? बात समझ में आया? तो इससे बम्बू, कक्कू, वीडियो, ऑडियो हो गया ना आपका। बम्बू, बम्बू, कक्कू, वीडियो, ऑडियो। क्या जुड़ा? केवल यस जोड़ के बनाया गया प्लूरल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पूर्व, ओ के पूर्व क्या है? कोई ना कोई वावेल है, इसलिए केवल यस जोड़ के बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, EN जोड़कर सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन में EN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनिए, केवल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। 3 शब्द कौन कौन? ऑक्स, चाइल्ड और ब्रदर। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ब्रदर में, ये बहुत रिमार्केबल है। देखिए, सिंगुलर कॉमन नाउन में EN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ऑक्सन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रन। इनाई के लिए तो ऑक्स आया है, यक्स आ गया है, तो दूसरे नियमानुसार जो दूसरा नियम बताए हैं सर जी ने, मास्टर साहब ने, तो यक्स में यक्स आया तो ला ES कर दें, वही उल्लू हो जाओगे। जहां लिखे ऑक्सेंस तहां हुए गलत। ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ब्रदर, तो ब्रदर का लिखिए भाई 2 होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, समझिए, पूरा समझिए, बीच में निकालेंगे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान समझिए। ब्रदर, तो ब्रदर का 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा ब्रदर्स। तो ब्रदर का पहला नियम है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है ना। ब्रदर्स हो गया नियम। लेकिन ये ब्रदर्स कौन है? जैसे सहोदर भाई, एक घर के सगे सगे भाइयों के लिए ब्रदर्स का प्रयोग होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। लेकिन हमने कहा ना EN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, तो इसमें भी EN जुड़ेगा। जैसे देखिए, देखिए इसमें देखिए, ब्रीथरन लिखेंगे ऐसे, आप अपने सुविधा अनुसार रट लीजिए इसको। BRETHREN,